हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं एक पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए देख लेते हैं। यह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है दिल्ली में, दिल्ली एनसीटी में लोकेटेड है। सो इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन द एकेडमिक सेशन 2025-26, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। कौन सी डिपार्टमेंट में सीट आया हुआ है एंड कितना करके सीट्स अवेलेबल है। लेकिन इससे पहले मैं एक अलग बात बता देती हूँ। आप लोग अगर पीएचडी के एस्पायरेंट हो तो मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के पीएचडी वीडियो बना देती हूँ, जहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। इसके पहले भी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका आंध्र प्रदेश का भी बना देती हूँ, बना चुकी हूँ। आज के एक दो दिन पहले ही उसका भी चल रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का सेम टाइम में ही चल रहा है पीएचडी नोटिफिकेशन, पीएचडी के एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। सो आप लोग कर सकते हैं वहां पे भी। सो आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है दिल्ली में, स्टेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है लेकिन इसमें फेलोशिप मिल जाता है क्योंकि ये दिल्ली एनसीटी में लोकेटेड है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में लोकेटेड है। सो इसके लिए यहाँ पे फेलोशिप मिल जाते हैं। 16,000 था शायद, मैं थोड़ा सा भूल गई। 16,000 करके फेलोशिप मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फीस ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फेलोशिप भी मिल जाते हैं 16,000 तक। ओके, so देख लेते हैं। established by the government of NCT of Delhi, invites application form the eligible candidates seeking admission for the PhD programs, regular और part time both mood में है। PhD under different schools at कश्मीरी गेट में कैंपस है इसका, देन लोधी रोड कैंपस है, देन कारामपुरा कैंपस में भी है, एंड देन कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया कैंपस। इस डिटेल भी देख लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, सो पीएचडी में इन मैनेजमेंट में टोटल है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स फॉर इंडियन स्टूडेंट 23 सीट्स है पीएचडी इन मैनेजमेंट का। ओके, देन पीएचडी इन लिटरेरी आर्ट में है 2 सीट्स, देन पीएचडी इन परफॉर्मिंग स्टडीज में है 2 सीट्स। सो ज्यादातर डिपार्टमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंटरडिसिप्लिनरी या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स है, तो आप लोग कर सकते हैं आराम से अप्लाई। ठीक है, सभी डिसिप्लिन का यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट दिया हुआ है, कॉमर्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से। सो यहाँ पे लीगल स्टडीज और लॉ दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, यहाँ के लोग भी कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, वुमेन स्टडीज है, वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉस, आज के मतलब सभी डिपार्टमेंट्स के अप्लाई कर सकते हैं वुमेन स्टडीज में। सीट्स भी 10 है। ठीक है, सो ऐसे करके इंटरडिसिप्लिनरी ज्यादा डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। सो अप्लाई कर सकते हैं। देन पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज में टोटल 4 सीट्स है। पीएचडी इन एजुकेशन में 16 सीट है। अर्बन स्टडीज में है 14 सीट्स। वुमेन एंड जेंडर स्टडीज पर है 10 सीट्स। साइकोलॉजी पर है 6 सीट्स। देन हेरिटेज स्टडीज पर है 4 सीट्स। इकोनॉमिक्स में है 12 सीट्स। देन मैथमेटिक्स का है 14 सीट्स। हिस्ट्री का है 17 सीट्स। सोशियोलॉजी में है 12 सीट्स। पीएचडी इन लीगल स्टडीज और लॉ में है 5 सीट्स। देन पीएचडी इन हिंदी पर है 6 सीट्स। इंग्लिश पर है 15 सीट। देन पीएचडी इन कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज पर है 1 सीट। पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ पर है 6 सीट्स। देन पीएचडी इन वोकेशनल एजुकेशन पर है 32 सीट्स। बहुत सारे सीट्स है, वैकेंसीज बहुत सारे है। सो आप लोग इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल बनाइए, डिपार्टमेंट के प्रोफाइल में जाइए। आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप लोग कर रहे हो, डिपार्टमेंट प्रोफाइल में जाइए। जो भी प्रोफेसर होगा उसके अकॉर्डिंग, उसका जो भी स्पेशलाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग का रिसर्च प्रपोजल बनाइए अलाइन करके। ठीक है, सो आप लोग को अच्छा होगा। देन हाउ टू अप्लाई थोड़ा सा देख लेते हैं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट थ्रू। फॉर डिटेल्स अबाउट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एडमिशन, फी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, प्लीज रेफर टू द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि आप लोगों का यूनिवर्सिटी वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, फी स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। डायबोफ नंबर्स ऑफ सीट्स आर टेंटेटिव सीट्स है ये। ठीक है, सीट्स में भी इंक्रीज और डिक्रीज sometimes. So the final numbers of seats will be notified on university website.
सो वेबसाइट आप लोग रेगुलरली विजिट करके रहिएगा आफ्टर अप्लाई। So those who come in the program with an undergraduate degree and master in law will be awarded a PhD in law, while those who come with into the program with an undergraduate and master degree in any other discipline will be awarded a PhD in legal studies। तो ये है नोट किया जा चुकी है, जो कि PhD इन लीगल स्टडीज या फिर लॉ में ऐसा करके होगा। ओके, सो ये लीगल स्टडीज और लॉ में जो कि ये है 9 नंबर में जो है। सो यहाँ पे जो लोग अदर डिसिप्लिन में आएगा, सो उसको अदर डिसिप्लिन के तरह यहाँ पे PhD डिग्री अवार्ड किया जाएगा। एंड जो लोग लॉ लॉ से ग्रेजुएट होके या फिर लॉ से मास्टर डिग्री करके आएगा, उसको लॉ का डिग्री दिया जाएगा, PhD इन लॉ करके दिया जाएगा। ठीक है। Then a number of seats are subject to change, may increase or decrease. Reservation norms as applicable will be applied as per the university provisions and will be notified in due course of time on the university website. So सब कुछ university website में अपडेट करके रहेंगे ये लोग। So आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर दीजिएगा एंड वेबसाइट जरूर विजिट करके रहेगा। एंड लास्ट डेट है 15 सितंबर। लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। एंड यही तक था आज का। And thank you for watching today's video. Bye bye.